हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्शन माइनर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये मंथली एनालिसिस है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर। तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो काइंडली गो थ्रू द वीडियो एंड समझने का कोशिश कीजिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को। एंड आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा और फ्रेंड्स लाइक भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड चार्ट में जाके समझने की कोशिश करते हैं डीपली कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का मूवमेंट कहाँ पे हो सकता है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे। दिस आर ऑल मंथली कैंडल्स। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से एक अप ट्रेंड, देन फ्रॉम दिस लेवल विच इज़ 32,800, यहाँ से कोरोना का फॉल स्टार्ट हुआ था एंड कोरोना का फॉल होने के बाद देन इट रिकवर होने के बाद इट ऑलमोस्ट वेंट टू 42,000 या फिर टू बी प्रिसाइज 41,800 एंड देन दिस इज़ द करेक्शन दैट वी आर सीइंग इन द मार्केट। तो अभी ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इज़ द मूवमेंट या फिर कौन सा मूवमेंट हो सकता है ऑन दिस मंथ, ये मंथ पे कौन सा मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले वो है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो लेवल आ रहा है दैट इज 32,200, ये सबसे पहला लेवल आ रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दैट यू हैव टू मार्क इट आउट। वाई सी वाई दिस लेवल इज इम्पॉर्टेंट ना, यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस, देन ये फिर से कोशिश करता है लेकिन फिर से ब्रेकडाउन, कोरोना का फॉल, एंड जब ये रिटर्न जाता है यहाँ से तो देखिए एक अच्छा वाला बड़ा कैंडल से इट ब्रेकआउट्स द 32,000 लेवल एंड इट वेट ऑलमोस्ट टू 42,000 लेवल्स। फिर इट रिटर्स बैक एंड टेक द फर्स्ट सपोर्ट। सी यहाँ पे इसने फर्स्ट सपोर्ट लिया फ्रॉम 32,000 एंड इट अगेन वेंट बैक to this level almost around 39,000। then ये continuously from this month 1 2 3 4 months इसने फॉल किया है, 1 to 3 months इसने फॉल किया है एंड जो क्लोजिंग दिया है दैट इज़ नॉट वेरी encouraging। तो दिस मंथ क्या हो सकता है कि व्हाट आई एम होपिंग कि ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले एंड इट गोज अप, ये थोड़ा सा ऊपर जाए एंड देन इट कैन मूव बैक अगेन। तो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम एक अप मूव हो एंड देन इट कैन कम बैक अगेन। तो दिस लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनदर पॉइंट वाई आई एम इंसिस्टिंग दैट दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फिबोनाची लेवल। तो लेट अस ड्रॉ है फिबोनाची फ्रॉम दिस। तो यहाँ से हम लोग यदि फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो व्हाट वी कैन सी कि देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट ले रहा है। व्हाट इज द सपोर्ट दैट इज 0.618 सपोर्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे कहाँ पे फिर रेजिस्टेंस ले सकता है ना, अराउंड दिस लेवल विच इज 0.786। यदि फिलहाल का बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो आई वांट दिस कैंडल टू गो अप एटलीस्ट टिल दिस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एटलीस्ट ये यहाँ से इतना ग्रीन कैंडल बनाए और कहीं ना कहीं इसके बीच में क्लोजिंग दे। दिस कैन बी ए इनसाइड कैंडल, क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है एंड मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इस सपोर्ट को ना तोड़े। यदि ये तोड़ता है तो इमीडिएट फिर सपोर्ट बनता है दैट इज़ ये फिबोनाची के लेवल पे 0.5 लेवल जो है वहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है एंड वो मेरे को काफ़ी अनलाइकली लग रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। काफ़ी यदि बैड डाटा आता है फ्रॉम यूएस एंड ऑल रिसेशन वगैरह तभी जाके हम लोग ये वाला लेवल को देख सकते हैं, अदरवाइज एक्सपेक्टिंग एन अपसाइड मूव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो मार्कआउट करना है दैट इज़ दिस लेवल विच इज़ अराउंड 32,000 लेवल। ये लेवल को सबसे पहले आपको मार्कआउट करना है। नेक्स्ट हम लोग अभी चलेंगे वीकली चार्ट पे। से दिस इज़ अ वीकली चार्ट। यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ था दिस 32,000 लेवल
देन इट अगेन टुक सपोर्ट, ठीक है, देन वेंट अप, देन अगेन इट टुक सपोर्ट एंड अगेन इट टुक सपोर्ट। तो ऑलरेडी 3 बार हो चुका है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कम से कम यहाँ से जो है एक ऊपर की तरफ बनाए, कुछ ऊपर की तरफ 1-2 ग्रीन कैंडल बनाए, देन इट कैन कम डाउन अगेन। तो ये मूवमेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ से मंडे को एक गैप डाउन ओपन हो एंड इट ब्रेक्स दिस लेवल और एक रेड कैंडल बना दे, सो दैट ये जो है लेवल जो है ये ब्रेकआउट हो जाए एंड वी कैन मूव डाउन। तो फ्रेंड्स क्या हुआ है कि ये 32,000 लेवल से इसने सपोर्ट लिया है एंड आई एम होपफुल कि ये वाला जो सपोर्ट है ये ना तोड़े एंड इट कम से कम थोड़ा सा रिट्रेस करे। ये जो डब्ल्यू पैटर्न आप यदि देख पा रहे हो, यदि ये वैलिड होता है तो देन इट कैन मूव अप, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। या फिर क्या हो सकता है, इट कैन ब्रेक डाउन। सी, दिस आर द 2 पॉसिबिलिटीज विच कैन एक्चुअली हैपन। ये एक हो सकता है। यदि ये ब्रेक करता है 32,000 लेवल, तो नेक्स्ट लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए जो नेक्स्ट लेवल इमीडिएटली बन रहा है उसको भी मार्कआउट करेंगे, विच इज़ दिस लेवल, विच इज़ 30,500। ये भी आपको मार्क करना है। फर्स्ट लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो पहला वाला जो लेवल है, दैट इज दिस विच इज 32,000 एंड जो सेकंड वाला सपोर्ट बन रहा है विच इज दिस, विच इज अराउंड 30,500। तो ये दोनों लेवल्स को आपको मार्क करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मार्केट यदि 32,000 को ब्रेक करता है तो इट में मूव टिल 30,500, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। लेकिन कमिंग टू दिस मंथ, क्योंकि एक अच्छा शुरुआत हुआ है, आई एम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये कैंडल कम से कम इस लेवल पे जाए। ये जो लेवल है 34,350 लेवल का, ये कम से कम ये टच करे। 33,300 टू 33,400 ये लेवल कम से कम एक कैंडल टच करे। या फिर यदि इसके ऊपर यदि क्लोजिंग देता है ये वाला कैंडल, देन ऑन द कमिंग वीक्स वी कैन सी एन अपवर्ड मूवमेंट। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन वीकली बेसिस। चलिए देख लेते हैं अभी डेली बेसिस पे कहाँ पे बैंक निफ्टी जा सकता है। सी, दिस इज द डेली लेवल। यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ था, इट केम डाउन, टुक सपोर्ट, वेंट अप टू दिस लेवल, अगेन इट केम डाउन एंड यहाँ से ये पूरा नहीं गिरा है एंड इट इज़ ट्राइंग टू मूव अप। तो ये कहाँ तक जा सकता है, सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट होना है दैट इज़ दिस लेवल विच इज़ 34,500। ये वाला लेवल जो है ये दिस शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट ऑन द डेली बेसिस विच इज़ 34,500। दिस शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट इन कमिंग डेज। फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ये ऊपर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम नॉट एग्जैक्टली बेयरिश इन बैंक निफ्टी। और एक आपको डाटा दिखाऊंगा विच इज़ इन स्टॉकेज, जहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वाई आई एम नॉट बेयरिश एग्जैक्टली इन बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, ये है स्टॉकेज का ऐप। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो FII जो है डेली सेलिंग कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, या फिर यदि नहीं पता है तो आपको ये जानना है कि क्यों मार्केट फॉल कर रहा है, बिकॉज ऑफ द रिलेंटलेस सेलिंग बाय FII। सी, आप यदि FII का कैश सेक्शन देखिए ये है जून से यदि स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जून से, एक भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे हम लोग देखें कि FII ने बाय किया है। बट दिस इज़ द कैश सेगमेंट, ये कैश में सेलिंग हो रहा है। बट एक सरप्राइजिंग आपको डाटा दिखाऊंगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हम यदि उनके इंडेक्स ऑप्शन में जाते हैं, FI के इंडेक्स ऑप्शन में, देन व्हाट वी सी, यस, दिस इज द इंडेक्स ऑप्शन। आप यदि देखोगे कंटिन्यूसली FII आर बाइंग इन इंडेक्स सिंस
आप बोल सकते हो अप्रैल से दे आर कंटिन्यूसली बाइंग इन इंडेक्स सेक्टर। आप यदि इस लास्ट वाला मंथ में आप यदि बात करोगे तो 23 जून जो आपको दिखाई दे रहा है, आप यदि देखोगे दिस 23 जून वाला डाटा कितना ना 15,000 CR का उन्होंने बाय किया है। एंड अगेन ऑन 30 जून दे हैव बॉट फॉर 10,000 और मोर देन 10,000 CR। एंड यहाँ पे उतना सेलिंग नहीं हो रहा है, तो इंडेक्स में दे आर नॉट सेलिंग वेर एज इन कैश दे आर सेलिंग। तो ये बताता है कि शायद हो सके कि हम लोग को कोई स्टॉक वाइज बियरिश मिले, लेकिन इंडेक्स वाइज बियरिशनेस उतना दिखाई नहीं दे रहा है इन रेस्पेक्ट टू FI8। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा गाइस, जो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। तो FI8 जो है वो इंडेक्स में बाइंग कर रहे हैं ऑन द अपर साइड। अभी ये है दिस एक्चुअली दिस इंडिकेट वॉल्यूम्स नॉट बाइंग और सेलिंग, बट जो वॉल्यूम है मोटा मोटी हम लोग ये पकड़ के चल सकते हैं कि ये बाइंग की तरफ ही है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हालचाल है। तो फ्रेंड्स ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो लास्ट वाला मंथ में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम लास्ट कंटिन्यूसली 3 मंथ्स जो है इसने सेलिंग दिखाया है, और कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे इसने भी क्लोजिंग दिया है। जहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था वहीं पे जो है ये आके उसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस मंथ में यदि ये लेवल यदि ब्रेकआउट होता है तो वी कैन सी अंटिल दिस विच इज़ 14,000 लेवल, 14,200 300 लेवल पे हम लोग देख सकते हैं। यदि एक फिर से रेड कैंडल बनाता है तो वी कैन सी दिस लेवल, और एल्स हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाए और ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। दिस इज़ पॉसिबल वाई ना, यहाँ से इसने अप मूव दिया था, एक रिट्रेसमेंट हुआ, देन इट कैन अगेन मूव अपवर्ड। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी दैट आई एम लुकिंग। यदि फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करें फ्रेंड्स तो हम लोग देख सकते हैं कि इट हैज़ ब्रोकन एन इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ 0.786, ये इसने तोड़ा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बनता है, दैट इज़ 0.618 विच इज़ अराउंड 14,200 300 लेवल और 14,500 लेवल। ये जो बनता है दैट इज़ 14,500 लेवल। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल अगेन। तो यहाँ से भी हम लोग एक बाउंस देख सकते हैं। ये यहाँ से रिट्रेस किया, इसको तोड़ा है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, इट कैन कम टू 14,500 एंड देन इट कैन मूव फॉरवर्ड अगेन। तो निफ्टी जो है वो बियरिश लग रहा है इन रेस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है वाई आई एम नॉट बियरिश, बट निफ्टी इज़ लुकिंग बिट बियरिश, तो दैट इज़ अ कंसर्न अगेन। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा सिंक नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि वीकली में निफ्टी क्या कर सकता है। श्री फ्रेंड्स, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है एंड वीकली में आप यदि देखोगे कि इसने जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से इसने जो है अपवर्ड मूवमेंट किया है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल, ये तभी हो सकता है जब ये इम्पॉर्टेंट लेवल होल्ड करे। यदि नेक्स्ट वीक में यदि ये यहाँ से एक रेड कैंडल बनाता है और इसको तोड़ देता है, देन वी कैन सी दिस लेवल, दैट इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट फिबोनाची लेवल ऑफ 14,500। ये लेवल यहाँ पे फिर आ सकता है इन कमिंग वीक्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही वीक में आ जाएगा, बट इन वीक्स इट कैन एक्चुअली कम। तो क्या हो सकता है कि यहाँ से फिर ये नीचे आ जाए, ये होल्ड ना कर पाए एंड इट कम्स डाउन, यहाँ से ये नीचे आ जाए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी इन निफ्टी। तो निफ्टी इज बिट बियरिश इन माई आई। चलिए देख लेते हैं वन डे में क्या हो सकता है। वन डे का चार्ट, उसके पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको मार्क कर लेते हैं, दैट इज 15,200 लेवल। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मार्क करेंगे दैट इज 15,900 लेवल। तो यदि वन डे का यदि हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी जो है वो क्रिएट हो सकता है। सी इट कैन कम डाउन, यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ है। यदि ये 15,900 को क्रॉस करता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस या फिर जो गैप फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे वो हो सकता है, विच इज़ अराउंड 16,200
200 लेवल्स, यहाँ पे एक हम लोग इम्पॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल्स हो गए? नंबर 1 जो हो गया दैट इज़ 15,190। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हो गया दैट इज़ ये वाला पॉइंट विच इज़ 15,935 एंड जो टारगेट हो गया दैट इज़ दिस लेवल विच इज़ 16,180 लेवल। ये आपको थोड़ा सा लिख के या फिर नोट करके रखना है। दिस आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स इन निफ्टी। तो इस वीक में क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटीज़ कि ये यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, ये भी हो सकता है, इट कैन कम डाउन ऑल्सो, ये भी दिस आर द पॉसिबिलिटीज़ इन वीकली बेसिस। अभी हम लोग जो बुलिस है वो नहीं भी हो सकता है। वी हैव टू सी वेदर निफ्टी इज क्रॉसिंग दिस इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ 15,935। If it crosses, then we can see this 16,180. If it doesn't, then it may come down to 15,100. जो मेरे को लग रहा है इट कैन बी ए बेस मेकिंग प्रोसेस ऑल्सो। यहाँ पे वोलाटिलिटी करके ये बेस मेकिंग प्रोसेस करे और आइदर ये अपसाइड ब्रेक करे और ये जो है डाउन साइड ब्रेक करे, दिस इज पॉसिबल। तो बेस मेकिंग में जो होता है प्रोसेस दैट इज़ वेरी वोलाटाइल, वो वोलाटाइल रहता है, वोलाटिलिटी वहाँ पे क्रिएट होता है। तो दिस आर द पॉसिबिलिटीज इन निफ्टी। तो यू हैव टू मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स इन कमिंग डेज विच इज 16,180, 15,935 एंड 15,190। आप यदि देखो तो एक ट्रेंड लाइन सा भी यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो गाइस। तो क्या हो सकता है कि इट हैज़ कम डाउन फ्रॉम दिस लेवल, यहाँ से ये फिर यहाँ पे गया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ एंड इट कैन अगेन स्ट्राइक बैक फ्रॉम दिस, यहाँ से ये फिर नीचे भी आ सकता है, दिस कैन बी डन। तो प्लीज़ डू ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा वीकली और मंथली एनालिसिस और डेली एनालिसिस भी। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बताई, एंड यू मस्ट नोट दिस सपोर्ट। आपके जो नोट में है आप प्लीज़ उसको नोट कर दो, एंड जैसे मार्केट मूव करता है या फिर डाटा आते रहते हैं वहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इम्पॉर्टेंट डाटा विल गेट अपडेटेड इन टेलीग्राम चैनल। आप यदि मेरा टेलीग्राम चैनल को यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस, एंड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड यदि आपका कोई यदि क्वेश्चन आता है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आपका कोई भी ट्रेडिंग रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, एंड टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय।